हेलो फ्रेंड, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल मिडिल क्लास फैमिली लाइफ विद किरण जी। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। आप लोगों का स्वागत है मेरे ब्लॉग में। आज की मेरी ब्लॉगिंग शुरू हो गई है सुबह से ही। तो सुबह उठ के हमने थोड़ा सा टहले, थोड़ा सा योगा किए, फिर उसके बाद से हम लोग घर में साफ़ सफाई करना स्टार्ट कर दी है। तो नीचे मेरी देवरानी कर रही है और छत पे ना मैं कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं रूम को साफ़ की हूँ, उसके बाद से सामने का हॉल साफ़ की हूँ। फिर इधर आ गए, छोटा सा रूम बना है उसको हमने साफ़ किए। तो सारा साफ़ सफाई करने के बाद से हमारा बेटा भी उठ चुका है और इधर हम फिर पोछा लगाने लगे। तो इधर पोछा लगाने उगाने के बाद से सारा काम हमारा छत पर का फाइनल हो गया। तो नीचे अभी मेरी देवरानी पोछा लगा रही थी, तो इधर हमारे देवर जी फिर आग उग जला दिए। फिर उसके बाद से मैंने अपने बेटे को दी हूँ, ब्रश किया है, मैं भी ब्रश की हूँ। फिर उसके बाद से फटाफट से नहाने चली गई। तो जब मैं नहा के निकली तो ठंड काफ़ी ज़्यादा लग रही थी, बहुत ही ज़्यादा ठंडा लग रहा था। तो फिर उसके बाद से हमने तुरंत पूजा की है। सूर्यदेव को जल उल देने के बाद से पूजा आरती की है। पूजा आरती करने के बाद से फिर से हम वापस चले गए थोड़ा सा अपना डेली का श्रृंगार करने। तो फिर मेरे श्रृंगार में कुछ खास नहीं होता है, बस यही होता है बिंदी, सिंदूर और हल्की सी लिपस्टिक। तो यहाँ पे मैं ना ठंड में कोल्ड क्रीम यूज़ करती हूँ स्किन फ्रूट का, क्योंकि अच्छा लगता है, थोड़ा सा स्किन में खिंचाव कम हो जाता है। फिर उसके बाद से मैं कोल्ड क्रीम लगाई, फिर सिंदूर लगाई, उसके बाद से लिपस्टिक, फिर ये छोटी सी बिंदी। आप लोग कितना करते हैं डेली रूटीन में श्रृंगार, आप लोग हमें ज़रूर बताइएगा। तो मेरा तो कुछ ज़्यादा नहीं है, बस यही है। सुहागन का तो इतना ही ज़रूरी होता है, उसके बाद से आप लोग जितना मन करे उतना आप मेकअप कर सकते हैं। फटाफट से मैं किचन में आई। फिर उसके बाद से ना सबसे पहले मैं गर्म पानी पी हूँ, क्योंकि गर्म पानी सुबह का बहुत ज़रूरी होता है। और इधर जब तक मैं सारे काम फाइनल कर रही थी तब तक मेरी देवरानी भी नहा धो के नाश्ता बना दी है। तो आज के नाश्ते में ना आलू का पराठा, चना और चाय था। फिर उसके बाद से मैं फटाफट से किचन में खाना वाना रख दी हूँ। तब तक मेरी देवरानी और कुछ भी काम कर रही है। तो इधर दाल रख दी हूँ, फिर इधर मैं सब्ज़ी बना रही हूँ। तो आज आलू सोयाबीन की सब्ज़ी बन रही है। तो सोयाबीन को मैं पहले भिगो के ही रख दी थी, तो थोड़ा सा फूल गया है। फिर इसको ना थोड़ा सा तेल डालेंगे और उसमें चला चला के ना इसको अच्छे से भून लेंगे। इसको भूनने के बाद से ना अच्छे से भूनेंगे ताकि इसका कच्चापन ना रहे। फिर भूनने के बाद से निकाल देंगे। और कभी भी मैं खाने में ना कम तेल ही यूज करती हूँ, बहुत ज़्यादा तेल का यूज नहीं करती हूँ, क्योंकि डेली का खाना होता है ना, डेली ज़्यादा हैवी तेल मसाले खाना सही नहीं रहता है सेहत के लिए। तो इसीलिए ना मैं कम ही तेल यूज़ करती हूँ। फिर उसके बाद से कढ़ाई में थोड़ा सा और तेल डाली, उसमें डाल दिए सूखी मिर्च, फिर प्याज, टमाटर और लहसुन को भी मैं कूटी नहीं हूँ, ऐसे ही डाल दी हूँ। और थोड़ा सा नमक डाल दी हूँ। तो नमक इसलिए डाल दी हूँ ना कि थोड़ा सा प्याज भून भी जाएगा और साथ में गल भी जाएगा। ऊपर से डाल दी हूँ सोयाबीन, फिर आलू, और उसमें डाल दी हूँ कुछ मसाले, जैसे हल्की आधी चम्मच मिर्ची पाउडर और हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला। तो सारी चीज़ें आप सब्जी के अनुसार ही लीजिएगा, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फिर इधर मैं सादी दाल बनाई हुई, इसमें बिना मसाले की दाल बनाई हूँ, बस दाल है। और इसमें आज तड़का नहीं लगाऊंगी क्योंकि साथ में है मसाले की सब्जी। तो ज़रूरी नहीं है कि रोज़ रोज़ तड़के लगा के ही दाल खाया जाए, कभी कभी सादी दाल भी खाना चाहिए। क्या होता है ना, ये सेहत के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। फिर दाल बनने के बाद से ना उसी कुकर में मैं चावल भी रख दी हूँ। तो इधर हमारे चावल भी बन रहे हैं और सब्ज़ी भी अच्छे से भून चुकी है। तो उसमें अब पानी डाल देंगे। क्या होता है ना, चावल डालने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, क्योंकि चावल के दाने ना इधर उधर चिपक जाते हैं, तो उसको अच्छे से पोंछ के डालना पड़ता है। तो गाइस इधर हमारी सब्ज़ी भी एकदम अच्छे से भून चुकी है, साथ में प्याज मसाले सारे अच्छे से पक चुके हैं, प्याज भी गल गए हैं। अब इसमें डाल देंगे ना हम थोड़ा सा पानी, क्योंकि हमको ग्रेवी वाला सब्ज़ी चाहिए, हल्की सी ग्रेवी वाला, क्योंकि दाल के साथ ना हल्की सी ग्रेवी वाली सब्ज़ी ज़्यादा अच्छी लगती थी। और इधर ना चना थोड़ा सा ज़्यादा बन गया था, तो उसको मैं ना इसी में डाल दी, क्योंकि चना भी पक चुका है। तो आधी सब्ज़ी पकने के बाद से चना डाली हूँ, तो सारी चीज़ें अच्छे से मेंटेन हो जाएगी। तो फिर इधर चना, आलू और सोयाबीन की सब्ज़ी हमारी तैयार हो गई। सारा खाना वाना बनने के बाद से इधर हम आ गए अपने रूम में। तो रूम का हालत भी कुछ अच्छा नहीं था, क्योंकि सारा बिखरा हुआ पड़ा था। तो क्या होता है ना, रोज़ की तरह मैं झाड़ू पोछा लगा लेती हूँ जब बच्चे और हस्बैंड सोए रहते हैं तभी। तो उन लोगों के उठने के बाद से ना काम भी ज़्यादा बढ़ जाता है, खाना वाना बनाना। तो जब सारे काम नीचे कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग, तब फिर अपने रूम की बिस्तर सही करते हैं, क्योंकि झाड़ू पोछा तो हो गया रहता है, बस बेडशीट हटाना, फिर जो भी है बिस्तर उस्तर को सेट करना रहता है। तो क्या होता है, मैं बेडशीट को भी रोज़ नहीं चेंज करती हूँ, 2 दिन 4 दिन बाद ही करती हूँ। तो कल है ना मकर संक्रांति, तो इसीलिए सोच रही हूँ ना कि बेडशीट को सेट कर देते हैं, दूसरा लगा देते हैं, फिर उसको हटा देंगे तभी धुलाएगा। फिर इधर बेडशीट को लगा दिए हम। और बाकी क्या होता है ना, जब हम लोग बिस्तर को सेट करते हैं ना, तो हल्के हल्के डस्ट आ जाते हैं बेड के ऊपर। फिर मैं उसको भी तुरंत साफ़ करती हूँ। ऐसे तो सारे साफ़ करने के बाद ही बेडशीट को लगाती हूँ, लेकिन फिर भी आ जाते हैं, तो उसको मैंने साफ़ किया
और फिर उसके बाद से ना बिस्तर को हम लगा दिए। क्या होता है ना, ठंड में इतने ज़्यादा बिस्तर हो जाते हैं और हम लोग हैं भाई 4, तो एक कंबल में तो काम चलता नहीं है, बिस्तर पे 2-2 कंबल रखना पड़ता है। तो रूम को सही करने के बाद से सारा काम हमारा फाइनल हो चुका। अब आ गए हम लोग ना करीब इस टाइम पे 11 बज रहे हैं, तो हम लोग नाश्ता करने। तो नाश्ते में बताए थे ना, आलू के पराठे, चना और चाय बने थे। तो फिर इधर मैं और देवरानी साथ में ही नाश्ता किए हैं। ठंडी में ना कुछ ज़्यादा ही लेट हो जाता है नाश्ता करने में। क्या होता है ना, हम लोगों की आदत है काम निपटा कर नाश्ता करने की, तो काम निपटाते निपटाते 11 बज गए हैं। फिर हम लोग नाश्ता किए, बाकी सबको इसी में खाना वाना भी खिलाया जा रहा था, लेकिन सबको एक साथ वीडियो में लाना पॉसिबल नहीं होता है, तो इसीलिए जो हो पाता है मैं उतना शूट करती हूँ। फिर इधर ना हम लोग नाश्ता वगैरह कर लिए, चाय पानी पीने के बाद से दोपहर के 1 बज गए हैं। फिर हम लोग धूप सेके, फिर बच्चे को तेल लगाए। सारे बच्चों को तेल और लगने के बाद से इधर मेरा लड्डू है, इसको आज सारे कपड़े निकाल के हम लोग तेल लगाए। सारे बच्चे नहा धो लिए हैं, तेल और लग गया है। गाइस, आज की मेरी ब्लॉग कैसी है, आप लोग क्या क्या करते हैं दिन में, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए।